हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी आईटी कंपनी की। और ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा टेक ओवर किया है। एक और सिंगापुर बेस्ड आईटी कंपनी को लिया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको एक मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपको शायद यूट्यूब पे आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। वो ये कि ऐसे कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जिनको हम मतलब मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं और वो खूबियाँ हम कैसे चेक करते हैं। तो ये आप इसको एक बार लर्न करिए और इस तरह से आप भी ढूंढ सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स जो 5x 10x जाने का दम रखते हैं और क्यों रखते हैं, हम उस पर पूरी बात करेंगे। तो आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड एनालिस्ट और ब्रोकर। ये कोई बैंक से की कॉल नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, अगला एलाइट कौन और क्यों। तो ये जो और क्यों है, इसमें ये है एक मेन बात है। ऐसे कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रीजनिंग उसके पीछे होनी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब चलते हैं सीधे विदाउट टाइम वेस्टिंग। ये स्क्रीनर पे जो दिया है हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, इसका हम यहाँ पे एक बार ऐसा नज़र मारते हैं। इसमें थोड़ी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। यही बताया हुआ है कि हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जो आईटी है, इस कंपनी है, सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, आईटी कंसल्टिंग, ये इसके सर्विसेज हैं जो ऑफर करती है। आईटी कंसल्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑफशोर आईटी सर्विसेज, माइग्रेशन ऑफ लेगेसी सिस्टम टू बीपीओ सर्विसेज, ठीक है। और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो हाइपर स्टॉक, हाइपर केस, पेरोल, एचआरएमएस, हाइपरसॉफ्ट फ्लैट अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ईआरपी, फास्ट बीपीएमएस, केवाईसी, हाइपरकॉट। और जो इसके क्लाइंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, वेंचुरा, ज़ेन मनी, रिलायंस, डेलीगियर, सिल सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट ब्रोकिंग, आरएलपी सिक्योरिटी, कैल्टॉन, एक्सलियर, नालंदा सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक है। ये लाइक ब्रोकरेज और जो ब्रोकरेज और बैंकिंग और ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ द प्रोडक्ट 2%, सेल ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस है वो 83%। तो ये तो पुरानी न्यूज़ है। अब चलते हैं हम चैट जीपीटी पे। इस पे देखिए जो लेटेस्ट इसमें चेंजेस आए वो है हाइपरसॉफ्ट एक्वायर्ड एनएक्स ग्लोबल पीटी लिमिटेड सिंगापुर was share swap and preferential allotment which made Mindgate Solution PT Limited Singapore and Mindgate Solution LLC USA। तो सिंगापुर USA इसकी ये दो हैं स्टेप डाउन सब्सिडीज, ये दोनों अब हाइपरसॉफ्ट की हो गई हैं। द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड मैंडेटरी ओपन ऑफर सो व्हाट हैपन, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू सिंगापुर और ये यूएसए बेस वाली जो है एनएक्स ग्लोबल की स्टेप डाउन सब्सिडीज, ये अब हाइपरसॉफ्ट की हो गई हैं। और इसमें हम देखिए कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ काम की चीज़ है। बिकॉज द स्वैप प्रोफेशन ये हो गया ड्राफ्ट ऑफर, ठीक है। ऑफरिंग ओके, हाँ। तो ये जो कंपनीज हैं आपकी जो एक्वायर की है, जो यूएसए की और एपैक में, इनको तो बेसिकली इसको एक्वायर करने के लिए इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ाना था हाइपरसॉफ्ट का। यही रीजनिंग थी। रैशनल स्टेटेड बाय हाइपरसॉफ्ट, द कंपनी डिस्क्लोजर says that establish an immediate international presence USA and APAC, एशिया पैसिफिक और यूएसए, अमेरिका में इनको प्रेजेंस बनाई थी, इसलिए इस कंपनी का टेक ओवर किया। Diversify service offering by combining NX Global IT consulting expertise with Hypersoft product and services। तो इनकी जो NX Global की IT और consulting expertise थी उसको मतलब उसको एड ऑन करना चाहते थे, जो कि इनकी जो हाइपरसॉफ्ट की ऑलरेडी हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के उसके साथ। तो एक तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज हो जाता है, अच्छा सेटअप हो जाता है। सेट ऑफ ऑफशोर डिलीवरी एंड कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो बाहर के देशों में इनकी डिलीवरी और जो कैपेबिलिटी सेंटर्स है उसको सेटअप करने के लिए। तीसरी चीज़ है, अब इनसे ये जो माइंडगेट ब्रांड है, देखिए यहाँ लिखा है इज द नेम माइंडगेट वाइडली रिपोर्टेड इन फिनटेक प्रेस। तो ये ज़्यादातर जो इनकी ये जो माइंडगेट है ये बैंकिंग सर्विसेज में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। बाकी और भी फाइनेंशियल फिनटेक कंपनीज लाइक पेयू का इसमें स्टेक है, आप देख सकते हैं। तो जो पेयू है ये भी अब एक तरह से माइंडगेट के साथ ही माइंडगेट की ही कंपनी हो गई है। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल लीगल एंटिटीज यूजिंग द माइंडगेट ब्रांड, माइंडगेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, माइंडगेट सोल्यूशन पीटी सिंगापुर, माइंडगेट सोल्यूशन एलएलसी इन यूएसए। सेपरेटली पेयू
प्रोसेस पब्लिसिटी अनाउंसमेंट स्टडी स्टेक ऑफ 43, तो पीयू में 43% स्टेक है माइंडगेट सॉल्यूशंस का, ठीक है ऑलरेडी। और अब इन्होंने ये सिंगापुर और यूएसए वाली सब्सिडी कंपनी भी ले ली है। तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी का किस तरह से इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं लोग और फिनटेक में एंट्री कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट इंटरनेशनल फुटप्रिंट, जो मैं आपको बता रहा था कि इसको टेक ओवर होने से इनका जो है इमीडिएट इंटरनेशनल फुटप्रिंट आ जाता है। हैपर्स सॉफ्ट गेन एक्सेस टू ओवरसीज सब्सिडीज एंड ऑफर डिलीवरी कैपेबिलिटी सिंगापुर यूएसए व्हिच कैन materially change its addressable market and client। तो इससे क्या होगा, इनके मार्केट और इनका क्लाइंट दोनों ही जो है अब अमेरिका, एपैक, सिंगापुर और ये नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स पेमेंट एंड फिनटेक, तो अभी आईटी आईएस सर्विसेज में था, अब ये फिनटेक कंपनीज इसको लेने के बाद माइंडगेट को लेने के बाद फिनटेक में भी एंट्री हो गई इसकी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और बाकी तो इस बार कुछ खास नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सिंगापुर यूएस एंटिटी ओन्ड बाय एनएक्स ग्रुप पार्ट ऑफ सेम ग्रुप दैट पीयू इन्वेस्टेड इन, ठीक है, इससे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। तो पहली चीज़ है, कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक चूज़ करने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि जो उसका बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है क्योंकि अभी आपको पता है कि मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ये फास्टर एंड सेफर होने चाहिए, और ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी चल रहा है इसका। इंडिया से अभी एक एमएनसी हो गई है, मल्टी नेशनल कंपनी हो गई है यूएसए में, एपैक में, सिंगापुर में, दुबई में, और अभी नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये दो चीज़, सेगमेंट अच्छा हो गया, एक्सपेंशन प्लान इसके पास है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, वो यहाँ से देखनी है। सबसे पहले हम जो नेगेटिव होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। लाइक बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसकी नहीं है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स लोन नहीं है, लोन फ्री कंपनी है। मार्केट कैप 27 करोड़, बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी, ठीक है। करंट प्राइस 63 है, पी 25 है, इंडस्ट्री पी 30 है, तो एक तरह से रीजनेबल प्राइस पे भी है, ठीक है। डिविडेंड और ये सब नहीं देती है। आरओई आरओसी बड़ा बढ़िया है, 20 और 9 का, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये इसका ग्राफ है। ये कंपनी अभी जून 25 को ये 21 रुपये की थी, वहाँ से गई थी 91 और अभी नीचे आई है 60 और वहाँ से अभी ये थोड़ा ऊपर उठने लगी है, ठीक है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किए, डेट फ्री है, प्रोमोटर ने 16% अपना होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप सोच सकते हैं प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई तो कुछ सोच के बढ़ाई होगी। अब हम ये इसकी पीयर ग्रुप्स है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी सेल्स देखिए, ये इसकी जो सेल्स है क्या गजब की गई है, यहाँ से देखिए सितंबर 24 से 0.12 12 लाख 7 करोड़ और 9 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़, 9.9 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आया है, दैट्स अगेन सेकंड। ये सब साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करने आपको। और नेट प्रॉफिट जो है इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव आया है, ठीक है। सेल्स इसकी टोटल ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 80 lakhs 8 करोड़ 17 करोड़, तो इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक और स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। कंसिस्टेंट ग्रोथ, वो भी एक्सपोनेंशियल। इक्विटी देखिए, ये तीसरा साइन है। जो इक्विटी है, इक्विटी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी है, या इक्विटी बड़ी हो तो पब्लिक जो हो उसमें वो कम होनी चाहिए, पब्लिक परसेंटेज। तो देखिए आप यहाँ इक्विटी 4.4 बहुत छोटी है, 4.5 करोड़ ही शेयर है इसके टोटल अवेलेबल है, जो जिसमें से प्रमोटर के पास 47 थे, प्रमोटर ने 64 कर दिए, बड़ी अच्छी स्टेक बढ़ाई है। और जो पब्लिक है, पब्लिक से देखिए 35 हुई थी क्योंकि प्रमोटर ने उठाया, 35 में भी ये जो वैल्यू फॉर जनरेटर है उन्होंने उठा लिया, और वर्टेक्स पीटी है उन्होंने उठा लिया 20 ये उठा लिया। तो आप सोचो 20 ये और एक ये 2-3 करोड़, तो यहाँ कुछ मिला के अभी बचेगा कितना, 20 21 22 23, अगर ये हटा दें आपका 35 में से तो कितना बचेगा, 12-13, ठीक है। तो 12-13% शेयर, 12-13% कितने होते हैं 4.4 करोड़ में, 10% पड़ोगे तो 4.5 लाख, तो 5-1 लाख शेयर इसके अभी जो है वो फ्लोटिंग में है, मतलब जो कि पब्लिक के पास है, जिसमें कि ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें से कि आप भी कुछ मतलब हम जो बाय और सेल करते हैं उसी में से करते हैं। तो अब चलते हैं और डीप में देखने के लिए कि पब्लिक में, रियल में जो पब्लिक में एक 2 सेगमेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स कैरिंग शेयर अप टू 2 lakhs एंड मोर देन 2 lakhs। तो वो कहाँ पता लगता है हमें, ट्रेंड लाइन पे। तो ये ट्रेंड लाइन वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आइए, आप टाइप करिए इसका नाम हाइपरसॉफ्ट, फटाफट आइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको शेयर होल्डिंग, इसको ड्रॉप करिए, शेयर होल्डिंग पे क्लिक करिए।
नीचे आइए आप यहाँ पे पब्लिक पे जाइए, पब्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए पब्लिक मैंने जो बताया था एक्सेस ऑफ 2 लाख एंड अप टू 2 लाख, इंडिविजुअल्स होल्डिंग अप टू 2 लाख एंड एक्सेस ऑफ 2 लाख। एक्सेस ऑफ 2 लाख में आप देखते हैं तो यहाँ पे केवल 12 होल्डर्स हैं और टोटल परसेंटेज कितनी है उन लोगों के पास शेयर की 3.78। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जून में ये थी 15% और अगस्त में ये हो गई है 3.7। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें से जो फ्री चंक था वो सब जो है मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्होंने एक्वायर कर लिया है। अब बचा ही नहीं है कुछ, सिर्फ 3.7 ही फ्री बचा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ शेयर्स 3.78 15 से। तो अब मुझे इसमें क्या बोलना आपको खुद ही दिख रहा है कि जब मार्केट से सप्लाई पूरी गायब हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई ऐसे ही तो सप्लाई गायब नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए अगला, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे है 5%, ठीक है। लेकिन पहले कितने थे अब देखते हैं, और टोटल 800 लोग हैं। तो अगर पूरे इंडिया में देखेंगे तो 806 और ये 12, मतलब 800 कितने हो गए, 818 इतने ही शेयर होल्डर्स हैं। अब ये जो लेस देन 2 लाख है इसमें हम लोग आते हैं जिनके पास, मेरे पास भी इसके हैं 5-6 हज़ार शेयर, डिस्क्लोजर है मेरी तरफ से, मैं इसको होल्ड करता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जून में 20% थी और उसमें से अब सिर्फ 5% रह गई है। 15% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने उठा लिए जो मैंने आपको दिखाया। तो टोटल अब कितनी है, 5 और 3 8% है। तो पहले हम देख रहे थे 12%, यहाँ पे जब देख रहे थे तो यहाँ पे देखने से 12 दिख रही थी, पता लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में 8 ही है। तो 8% ऑफ कितना, 4.5 करोड़, ठीक है। 4.5 करोड़ का 10% होता है 4.5 लाख, 8% तो उससे भी कम हो गया। तो करीबन 4 लाख शेयर्स, ठीक है, करीब 4 लाख शेयर्स जो है वो अवेलेबल हैं जिसमें बाइंग सेलिंग और जो जिसमें ट्रेडिंग होती है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर 15 से 3 हो गया और यहाँ दूसरी जगह जो है अप टू 2 lakhs में 20 से 5 हो गया। तो एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड ये देखिए ये सब कंपनियों ने उठा लिया सारा, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉरेन कंपनीज के 22% है इसमें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी आई है अगस्त में, पूरा फॉरेन कंपनीज से 22% उठा लिया है। सो यू नो अच्छी बात है कि अब पब्लिक बहुत कम हो गई है और इक्विटी वैसे ही स्मॉल थी। तो कुछ 4 लाख शेयर्स हैं और 800 इसके होल्डर्स हैं। तो ये हो गया इसका चौथा साइन, ठीक है, कि पब्लिक, पहले तो इक्विटी कम है और पब्लिक भी अब इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुई है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से कम हुई है। और फॉरेन जो कंपनीज हैं उन्होंने इसमें 22% की एंट्री मारी है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ मैंने तो देखी नहीं। ये सब मैंने खुद ही अपने मतलब यू नो लास्ट 20 ईयर्स में मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से ये सब मैंने ईजाद किया है और इसको मैंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इसको करें मेरे साथ और ऐसे ही रिसर्च करिए। और मेरा यू नो क्या नाम है, टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, फेसबुक पे भी है, इसमें डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उधर ज्वाइन करिए। हम लोग डिस्कशन करते हैं और ऐसी कंपनियां निकालिए, हम डिस्कस करेंगे और अच्छी अच्छी कंपनियां हम फाइंड आउट करेंगे और जो पोटेंशियल मल्टीप्लायर हो सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी लर्निंग है, ये तो एक जर्नी है। जितना ज़्यादा हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा उसको शार्प करेंगे, उतने ही स्मार्ट इन्वेस्टर हम बनेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो ये मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए, ठीक है, कि सेगमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब लोकल से ग्लोबल जानी चाहिए। तीसरा क्या है कि इसमें इक्विटी कम होनी चाहिए। चौथा क्या है कि पब्लिक के पास जो चंक है वो क्वार्टर टू क्वार्टर, लाइक जून से अगस्त में अभी कम हो गया, तो ऐसी क्वार्टर टू कम होना चाहिए। पांचवा क्या है कि इसके ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए, बुक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। छठा क्या है कि आपकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूस इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंप्रूव होना चाहिए और उसके बाद आपका प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये सारे साइंस आपको बता दिए। इसी साइंस से इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जो भी कंपनी फिट बैठती है, आप आइए टेलीग्राम पे मेरे से डिस्कस करिए। हम लोग ऐसी अच्छी कंपनी की लिस्ट बनाएंगे और अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को, सबको इसकी जानकारी देंगे और अपनी भी नॉलेज बढ़ाएंगे। एंड लेट्स बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।